गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एजीके 111 चैनल में आपका स्वागत है। एजीके 111 चैनल जो कि आपको सिक्योरिटी वाले में नॉलेज देता है, नॉलेज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। जो कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले नई नई वीडियोस मिल सके, उनका नोटिफिकेशंस मिल सके और जो भी सिक्योरिटी नॉलेज जानकारी आपको ज्यादा से ज्यादा मिल सके। तो आज देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है एज ए न्यू ज्वाइनर आपको कौन सी दिक्कत आती है। अगर आप किसी भी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में न्यू एज ए सिक्योरिटी गार्ड भर्ती हुए तो आपको कौन सी दिक्कतें आनी चाहिए, कौन सी दिक्कतें आती है, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आज के टॉपिक में हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट में एज ए सिक्योरिटी गार्ड आप अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हो तो वहां से आपको ऑर्गेनाइजेशन से आपको किसी कंपनी के पॉइंट पे भेजा जाता है तो आपको वहां पे कौन सी दिक्कतें आती है, कौन से प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट में जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन हो वो आपके क्लाइंट के पास भेजता है, किसी कंपनी में भेजता है तो कंपनी का लोकेशन आपको बहुत ही न्यूली होता है, यानी कि नए लोकेशन पे आप जाते हैं। उस लोकेशन के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं होता, कहाँ से कितने डोर्स है, कहाँ पे इमरजेंसी डोर्स है, कहाँ पे क्रिटिकल रूम्स है, कहाँ पे वर्केटेशन है, कहाँ पे कौन सी टीम फैसिलिटी बैठती है, कौन सा बिजनेस कहाँ पे बैठता है, कौन से पर्सन से, सब आपके लिए नया होता है। लोकेशन पूरी तरह से नया होता है। तो आपको बहुत ही न्यूली अगर आप हायरिंग हुए तो आपको फर्स्ट में आपको लोकेशन के बारे में बहुत प्रॉब्लम आते हैं, कहाँ पे कौन सी चीजें आपको पता नहीं चलती। तो ये सब चीजें आपको फर्स्ट में जब भी आप एज ए न्यू ज्वाइनिंग हायर होगे तो आपको ये जानकारी पहले कर लेनी चाहिए। लोकेशन के बारे में आपको पता कर लेना चाहिए, कहाँ से एंट्रेंस है, कहाँ पे एग्जिट है, कहाँ पे मटेरियल मूवमेंट होता है, कहाँ पे कौन सा टीम बैठती है, कहाँ पे आईटी रूम बैठती है, कहाँ पे एचआर बैठता है, कहाँ पे फैसिलिटी बैठती है, कहाँ पे कौन सा बिजनेस होता है, ताकि आपको किसी ने भी पूछा तो आपको पता होना चाहिए। अगर इमरजेंसी होती है तो आपको कौन से इमरजेंसी एग्जिट वेज पता होने चाहिए। ये सब आपको पहले ही पता होना चाहिए, यानी कि आपको जब भी न्यू ज्वाइनिंग होती है तो आपको लोकेशन के बारे में पूरी जानकारी होने तक आपको बहुत प्रॉब्लम आते हैं। तो फर्स्ट में आपको ये जानकारी लेनी ही लेनी है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है आपको न्यू स्टाफ। अब तो खुद ही नए होते हो न्यू ज्वाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में, तो वहां पे जो भी मिलने वाला स्टाफ है, जो भी आपका सिक्योरिटी टीम हो आपके नजदीक का, या तो एचकेएस टीम हो, मेंटेनेंस टीम हो, फैसिलिटी टीम हो, सब जो भी आने वाले ट्रांसपोर्ट टीम हो, सब जो भी है स्टाफ वो आपके साथ नया होता है। तो कौन सा किसके साथ कैसे बात करें आपको उलझन में होता है। तो आप कभी भी अगर ऐसे न्यू ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, कंपनी में जाते हो, तो सबके साथ आपको पोलाइटली बातें करनी है। धीरे धीरे उनका नाम पता, जो क्या कंसर्न है उनका, कौन फैसिलिटी मैनेजर है, कौन साइट मैनेजर है, कौन सेक्टर सुपरवाइजर है आपका, कौन साइट एसओ है, ये सब आपको धीरे धीरे पता होता है। और जो भी अलग अलग टीमें होती है उनके बारे में भी आपको पता करना है, जानकारी लेनी है। हर एक लोग आपका जो कंसर्न है हर एक के साथ बातचीत करनी है, उनके साथ से आपको आइडेंटिफिकेशन लेना है, अपना आइडेंटिफिकेशन उनके करवाना है। तो न्यू स्टाफ के साथ भी आपको बहुत सारी दिक्कतें आती है, बात करने में नए नए उलझने पैदा करता है। उसके बाद में आपको न्यू रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। आप अगर काम में नए हो या तो पुराने हो, अगर किसी भी दूसरे साइट पे जाते हो, न्यूली हायरिंग होता है तो आपको जो भी कंपनी की पॉलिसीज है, एसओपीज है, तो न्यू जो भी वर्क होता है, किसी कंपनी में मोबाइल अलाउ होता है तो किसी कंपनी में मोबाइल अलाउड नहीं होता है, कौन सी कंपनी में डॉक्यूमेंटेशन अंदर वर्केशन में अलाउ होता है तो किसी कंपनी में अलाउड नहीं होता, या अलग अलग कंपनीज की पॉलिसीज होती है, अलग अलग मटेरियल मूवमेंट्स होते हैं तो उनके बारे में न्यू पॉलिसीज, न्यू एसओपीज और न्यू रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। आपको पता करना है, जानकारी करना है। आप उसको पूरी तरह से रीड करोगे, नॉलेज लेंगे उस साथ, तभी आप पूरी तरह से नो प्रॉब्लमेटिक ड्यूटी कर सकोगे। तो आपको पहले न्यू ज्वाइनर्स को कंपनी की न्यू पॉलिसीज और रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी दिक्कतें आ सकती है, ताकि आप अगर उनको जान ले तो आपको ड्यूटी करने में कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। उसके बाद में आपको क्या डिसीजंस लेना है ये भी कंफ्यूजन होता है। अगर कभी मटेरियल अगर आप मटेरियल गेट पे हो, मटेरियल कुछ आता है तो किसका साइन लगेगा, वही साइन है क्या, कोई बंदा आपको पहचानता नहीं तो वही फैसिलिटी का बंदा है क्या, अगर आप ऑफिस बॉय आता है तो यह ऐसा बोलता है डॉक्यूमेंट्स उसके पास तो देना जरूरी है क्या, अगर कोई बोलता है यार 4 मटेरियल है तो एक बाद में आएगा उसको क्या करना है। ये सारे कंफ्यूजन होते हैं, किसके साथ क्या बात करनी होगी, किसके साथ कहाँ पे बैठे, किसके साथ क्या डिस्कस करे, ये जो कंफ्यूजन होता है बहुत कंफ्यूजन होता है। ताकि आपको नए लोकेशन में कौन कैसा है आपको पता नहीं होता तो क्या डिसीजन ले, कुछ कैसे बात करें, ये भी सब सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो पहले आप पोलाइटली सबसे बात करें, सबके साथ आपकी पहचान बढ़ाए,
और उसके बाद ही आपको डिसीजंस लोग लेने हैं तो आपके सीनियर से बात करके ले ले। जब तक आप नए हैं तो सीनियर से कंसल्ट करें, जो भी आपका सुपरवाइजर रहेगा तो SITSO रहेगा उनके साथ कंसल्ट करें और फिर भी डिसीजन ले लें। उसके बाद भी आपका माइंडसेट होता है, नए नए काम होते हैं, नई नई लोकेशंस होते हैं, नए स्टाफ होते हैं, तो माइंडसेट अपना इतने जल्दी उनके साथ मिलजुल नहीं सकता। तो पहले 8 10 दिन आपका माइंड है बहुत ही डिफेक्ट रहता है, आप किससे क्या बात करें, किसके साथ कैसे एक जाए, किसके साथ मूवमेंट करे, ये सब आपको नया नया होता है। तो आपका माइंड सेट होने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो आप हर एक के साथ हंसी किसी और पोलाइटली बात करेंगे तो जल्दी से जल्दी उनके साथ भी माइंड के साथ सेट हो जाएंगे और आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। तो आपको वही करना है। उसके बाद में सीनियर्स होते हैं तो हर एक आपके सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स नए होते हैं या तो सिक्योरिटी SO होते हैं आपके लिए नए होते हैं। तो कौन कैसे बिहेव करता है, किसके साथ कैसे पोलाइटली बात करनी है, अगर कौन कौन सा सपोर्ट करता है तो कोई सपोर्ट नहीं करता, ऐसे सीनियर की अलग अलग बातें होती है। तो उनसे भी आपको ठीक तरह से पोलाइटली बात करनी है। जब तक आपको पूरी तरह से जानकारी नहीं होती तब तक उनके साथ ही मिलजुल कर रहना है और उनके ही फायदे, उनका ही साथ लेकर आपको ड्यूटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो आपके सीनियर्स के साथ बहुत ही पोलाइटली और रूडली लैंग्वेज में कभी बात नहीं करनी है, उनके साथ मिलजुल कर रहना है, ये आप कर सकते हो। अगर न्यूली है तो आपको बहुत सारे फैमिलीज इश्यू भी आ सकते हैं। अगर किसी क्लाइंट के का जो लोकेशन है आपका दिया हुआ वो आपके होम के नजदीक हो तो ठीक है, नहीं तो दूर हो, बड़ी लंबाई पे हो तो आपको बाइक से जाना पड़ेगा या तो ऑटो से जाना पड़ेगा या तो बस से जाना पड़ेगा या तो ट्रेन से सफर कर सकोगे। तो ये आदि जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, बस बाइक, कभी बाइक का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी बस लेट आती है, ये सब प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ता है। और जो भी टाइम है वो टाइम ठीक तरह से आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप लंबी लंबाई से आ रहे तो जल्दी निकलना पड़ेगा या तो बस का टाइम मैनेज करना पड़ेगा। ये सब आपको प्रॉब्लम्स आते हैं उसको दिक्कतें करनी पड़ेगी। और जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है वो भी आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। तो जब आप एक न्यू हायरिंग होते हो, न्यू ज्वाइनिंग होते हो, तो ये सारी बहुत परेशानियां या कठिनाइयां इश्यूज आपके सामने फेस होते हैं। तो आपको उसको ठीक तरह से शांतिमय और संयमता से जो भी रिलेशन है आपके सबके साथ पोलाइटली और मिलजुल कर रखने से ही वो सॉल्व होगी। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अच्छी तरह से ड्यूटी करोगे। या तो पहले पहले प्रॉब्लम आती है तो सीनियर से बातचीत करके ही आप डिसीजन लोगे, आपके माइंडसेट को ठीक तरह से पॉजिटिवली रखोगे तो ही आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक रह सकोगे और आगे बढ़ सकोगे। तो कभी भी आप न्यू ज्वाइनिंग हो, हायरिंग हो, तो आपको ये सारी दिक्कतें आती है तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए और आपको जो भी ड्यूटी है वो ठीक तरह से करनी ही करनी है ताकि आप लंबे समय तक अपनी जॉब को संभाल के रख सकते हो। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपको। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।